हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 की, एक्सरसाइज 3.3 की बात करी, आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.5 की। अब एक्सरसाइज 3.5 में हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि हमको इक्वेशन दी गई है फर्स्ट सब पार्ट में, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के केसेस को लेके चल रही है और हमें ए और बी की वैल्यूज निकालना है। तो कैसे करेंगे समझो। द फर्स्ट वन इज बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। अब बेटा हमको इसमें कहा गया है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो कुछ चीजों को समराइज करते हुए हम चल रहे हैं, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा पहले कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है। तो आप ऐसा लिखना चाहिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है बच्चा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 किसको कहते हैं? x का जो कोएफिशिएंट है वो a1 कहलाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, y के कोएफिशिएंट को b1 कहेंगे बेटे और कांस्टेंट को c1 कहेंगे। एंड द सेम स्टोरी फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो हम कहेंगे 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। उसके बाद आपको लिखना चाहिए टेकिंग फर्स्ट टू रेशोज। जब आप फर्स्ट टू रेशोज लोगे तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। हमने फर्स्ट टू रेशोज को उठाया बेटा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, दिस इज 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, माइनस करो तो यहाँ a बचा, यहाँ पे 5b बचा। तो ये a की वैल्यू आ गई बच्चा, a की वैल्यू कितनी आ गई? 5b आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम लास्ट टू रेशियोज को उठा लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग लास्ट टू रेशियोज। तो क्या हो जाएगा बच्चा? 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब बेटे अपने को क्वेश्चन में अपन ने क्या पता किया है कि a की वैल्यू कितनी है? 5b है। मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, तो 3 के अपॉन में क्या हो जाएगा? 5b प्लस b, ये हो गया 6b। ये कितना हो गया बच्चा? 3a का 3a लिखा, और नहीं सॉरी, हमको a को तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना बेटे। तो 3 टाइम्स 5b प्लस b माइनस 2। अब मैं बचा हुआ ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, तो 3 1 जा 3 2 जा कैंसिल हो गया, तो बेटे ये आ गया 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू 7 अपॉन ये 3 5 जा हो गया 15b, 15b प्लस b कितना हो गया बेटे? 16b माइनस 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2b इक्वल टू 2, तो b कितना आ गया? 1। b की वैल्यू यहां पुट करो तो a कितना आ गया? 5। तो यहां हमारा देखो फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट हुआ। मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन बताई मैंने आपको? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर हमने क्या करा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज पुट करी बेटा, फिर फर्स्ट टू रेशियोज लिए और लास्ट टू रेशियोज लिए, और इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज ऑब्टेन करी। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट होता है। बात करते हैं सब पार्ट 2 की। सब पार्ट 2 में इस कंडीशन में, इस सवाल में दिया गया है बेटा नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के पहले हम कंडीशन लिख देते हैं, जो कि होती a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आपके टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको कंडीशन पता है, इसलिए आपको साइड में ब्रैकेट में ऐसा लिखना चाहिए। उसके बाद A1 हो गया 3, ये कितना है बेटा 2k-1, ये है 1 और ये है k-1। नो सोल्यूशन में थर्ड वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे। गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 2 आ गई। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड जो सब पार्ट है बेटा वो हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे स्टोरी सम्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के यदि स्टोरी सम्स की बात करें हम, तो जो पहला स्टोरी सम है बेटा वो ये लिखा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था टैक्सी चार्जेस जो फिक्स थे। ऐसा कोई बंदा यदि हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल में एक चीज तो फिक्स है कि हॉस्टल का पेमेंट इतना देना पड़ेगा, और दूसरा डिपेंड करता है कोई बंदा मेस में फूड कितने दिन लेता है। बोला किसी ने 20 दिन खाना खाया तो 20 दिन का पेमेंट करेगा, लाइक दैट। तो अपन लिख लेंगे फिक्स चार्जेस कितना है ₹X। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X and the cost of food per day be ₹Y। ठीक है बेटा। अब उसने क्या लिखा है कि एक बंदे ने ए ने 20 दिन फूड लिया स्कूल में और उसका पेमेंट बना 1000 रुपया। तो ये तो फिक्स है X, और 20 डेज का खाने का पेमेंट हो गया 20,000, जिसका टोटल बिल कितना आ गया बच्चा 1000 रुपीज। दूसरी बात, एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन खाना खाया स्कूल में, तो ये हो जाएगा X + 26Y, और उसका पेमेंट कितना बन रहा है बच्चा 1180। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का पार्ट आपने बच्चों होमवर्क में करना है। X और Y की वैल्यूज को हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि फिक्स चार्जेस कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। फ्रैक्शन वाली कहानी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अब जिसे मैं हमेशा कहता हूं जो आजकल के बच्चों को बड़ा पसंद आता है, ओपी लेवल। तो ओपी लेवल का क्वेश्चन है सब पार्ट 3। तो सब पार्ट 3 में कहानी ऐसी बेटा, एक यश नाम का बेटा है। उस यश नाम के प्यारे बच्चे ने क्या किया, टेस्ट में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाया। कितने मार्क्स स्कोर किया उसने? 40 मार्क्स स्कोर किए। मैं ऐसा नहीं कहता 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, ऐसी स्टोरी बना रहा हूं कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर करे। कब? जब हर सही जवाब के उसको 3 मार्क्स मिले और हर गलत जवाब के 1 मार्क कैंसिल हो गए। अब दूसरा केस आया, क्या आया भाई, कि हम हर सही जवाब के 4 मार्क्स देंगे और हर गलत जवाब के 2 मार्क्स काट लेंगे, तब स्कोर कितना आएगा 50। तो पूछ रहा बताओ पेपर में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको अपन ऐसे क्लासिफाई कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली be X and let the number of questions answered incorrectly, जिनके गलत जवाब दिए ऐसे कितने क्वेश्चन थे भाई Y। अब पहला केस ये था बच्चा, पहला केस ये था कि जब हर सही जवाब के 3 मार्क्स मिल रहे थे और गलत जवाब का 1 मार्क कट रहा था, तब उसका स्कोर कितना था बेटा 40 था। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे 3x - y = 40। गॉट इट। दूसरे केस में बोला हम सही जवाब के 4 मार्क्स देंगे और गलत जवाब के 2 मार्क्स काटेंगे, तो उसका स्कोर कितना हुआ बेटा 50। लेकिन यहां मैं काम करूंगा, सेकंड इक्वेशन को और करके डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो 2 2 जा 2 1 जा और ये 25 जा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, वरना आप कहेंगे रवि सर आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं। तो थोड़ा बच्चों की बात भी माननी पड़ती है, इसलिए रवि सर आपके लिए एक बार फिर करके दिखा रहे हैं। लेकिन
ये आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्या हो जाता है, कई बार हमको आ जाता है, हम कैलकुलेशन में ग्राफ यहाँ पहुंच जाता है। अब हम इक्वेशंस को माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बेटा y और y कैंसिल हो गए, तो 3x में से 2x गया, तो ये बचा 15। अब आप क्या करो, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, तो y का उत्तर कितना आ जाएगा, 5। लेकिन किंतु परंतु कहानी में ट्विस्ट है, हमको इस सवाल में ये पूछा गया है कि कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे भैया, 15 और 5 20, क्योंकि 15 का सही जवाब दिया और 5 का गलत जवाब दिया। तो आप लिखोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 15 प्लस 5, जिसका उत्तर कितना आ गया बच्चा, 20। तो ये हमारा थर्ड सब पार्ट कंप्लीट होता है। अब बेटा हम बात करते हैं फोर्थ सब पार्ट की। फोर्थ सब पार्ट में कहानी दी गई है, ए और बी 2 पॉइंट है। ऐसा मान के चलो आपके शहर में एक बड़ा सा रोड है, उसका एक एंड को ए बोला, उसके दूसरे एंड को मैंने बी बोला, और ए से लेके बी के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 100 किलोमीटर दिया गया है। एक कार यहां से चलेगी और दूसरी कार यहां से चलेगी, दोनों की स्पीड्स अलग अलग है, और हमारा एम ये है कि हमको दोनों कार की क्या पता करना है, स्पीड पता करना है। तो कैसे लिखेंगे समझो, हम लिखेंगे लेट द स्पीड्स ऑफ 2 cars be x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 2 केस बनेंगे बच्चों। केस 1 हम मानेंगे, अब एक कार यहां से चली और दूसरी कार यहां से चली, सेम डायरेक्शन में चली। व्हेन ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन विल मीट एट सी। जब सेम डायरेक्शन में चली तो दोनों कहां मिली भाई, सी पे मिली। अब पहली कार ने कहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, ए से लेके सी तक का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। पहले कार की स्पीड कितनी थी भाई, 5 किलोमीटर पर आवर, और पहली कार को कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में, 5 घंटा। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आप बोलोगे रवि सर आपको क्वेश्चन रटा हुआ है क्या, तो मान सकते हैं थोड़ा सा रटा हुआ है। ये हो गया ए सी, और दूसरी कार बी से लेके सी तक जाएगी बच्चों, उसका फॉर्मूला भी होता है स्पीड इनटू टाइम। दूसरे कार की स्पीड अपन ने कितनी अज्यूम करी है, y, टाइम कितना लग रहा है उसको भी 5, तो ये हो गया बच्चा 5y किलोमीटर। फिर मैं कह सकता हूं पूरे AC में से BC को माइनस करूं तो AB बचेगा, तो ये तो हो गया बच्चा 5x, ये हो गया 5y, और ये बचा AB, और AB डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में अपने को बेटे, 100 किलोमीटर। पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम केस 2 ले लेंगे बेटे। व्हेन ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों कार एक दूसरे के आमने सामने आ रही हो, तो मैंने मान लिया दोनों कहां मिलेंगी, डी पे। व्हेन ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर विल मीट एट डी, तब कहां मिलेगी बच्चों, पॉइंट डी पे मिलेगी। ठीक है, इसको मैं बड़ा लिख दूंगा ना, बच्चे बोलेंगे रवि सर हमको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा था। 100 किलोमीटर। बाय चांस आपको बेटा कभी कुछ डिजिट छोटा दिखाई देना तो ऑडियो काफी क्लियर रहेगा, ऑडियो से भी आप उस चीज को ग्रास्प कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर द फ्रूटफुल वीडियोज एंड द कंटेंट फॉर माई डियर चिल्ड्रन। सो लेट अस कंटिन्यू। व्हेन ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर विल मीट एट पॉइंट डी, तब पहली कार ए से लेके डी तक चली, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो अभी भी x है, लेकिन जब टुवर्ड्स ईच अदर चली तब 1 घंटा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ये हो गया AD, और दूसरी कार कितनी चलेगी, B से लेके D तक, तो इट वुड बी y इंटू 1, ये हो जाएगा y किलोमीटर बेटा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं
AD प्लस DB दैट इज AB। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 और 2 को होमवर्क में थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आंसर आ जाएगा बाय द इजीएस्ट मेथड which is the elimination method. From there you can have the values of x and y. किंतु परंतु आंसर स्टेटमेंट में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे रवि सर को तो रटा हुआ है, तो x की वैल्यूज आएगी 60 और 40, x और की 60 आएगी और y की 40 आएगी। तो अंत में हम क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ 2 कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। इसके बाद हम करेंगे हमारा अंत का सवाल, दैट इज 5th सब पार्ट। अब बेटा हम बात करते हैं हमारे 5th सब पार्ट की, जिसमें कहानी दी गई एक रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ की। अब बेटा एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन होता है, बच्चा यूनिट क्या लगाए। कभी कोई सोचता है मीटर लगा दे, कोई कहता है सेंटीमीटर लगा दे, कोई कहता है किलोमीटर लगा दे। लेकिन आपको क्वेश्चन के कोर पार्ट में पढ़ना चाहिए। जैसे कि इस सवाल में आपको उसने कहा नहीं है कि क्या यूनिट लगानी है, नहीं दिया है, तो अपन सिंपल यूनिट्स लिखेंगे। कैसे, बोर्ड पे देखो। हम अज्यूम कर लेंगे बेटा कि इसकी जो लेंथ है वो x यूनिट्स है, मालूम नहीं कि कितनी है तो यूनिट लिख दो, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो y यूनिट्स लिख देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि हो जाएगा xy स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को मैं 5 कम कर दूं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दूं, तो जो ओरिजिनल एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और कम होने माइनस होता है, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, ये xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy कैंसिल हो जाएंगे, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। वो बंदा बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लेंथ को 3 बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दें, तो जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा बच्चा। तो ये xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये xy और प्लस 67, तो xy कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो यहाँ आपको अंत में होमवर्क में क्या करना है बेटा, 1 and 2 को सॉल्व करना है। और जब आप 1 and 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, और अंत में आप लिख दोगे लेंथ दिस मच यूनिट्स एंड ब्रेड्थ दिस मच यूनिट। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में शानदार में कॉन्टेंट एक्सरसाइज 3.7 का लेके फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन अपने वीडियो को मैं इस कंक्लूड करने के पहले, इस टॉपिक को, इस यूनिट को ओवर करने के पहले, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन टू लाइक, शेयर and subscribe my channel. Though many of my children have subscribed my channel, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को काफ़ी देख रहे हैं लेकिन आई थिंक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे और शानदार वीडियोस मिलते रहें। एक चीज़ और थी, हमारा प्लानिंग चल रहा है, बहुत जल्द जैसे ही कुछ समय बीत जाता है हम 11th की वीडियोस बनाना भी शुरू कर देंगे। तो जो हमारे बच्चे 10th से प्रमोट होकर 11th में जब जाएंगे तो उनके पास वैक्यूम नहीं रहेगा, उनके पास कंटेंट रेडी रहेगा। तो आने वाले समय के लिए भी आपकी वीडियोस की कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको आपके हायर क्लासेस की वीडियोस भी मिलते रहें, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you once again to all of you. Have a nice time.